हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक आफिया डेंटल क्लीनिंग एंड इम्प्लांट सेंटर, सिग्नेचर कॉलोनी, ऑक्सीजन के सामने, वीआईपी रोड, छिंदवाड़ा। रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर एमएस खातिब द्वारा लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज, दांतों के दर्द का इलाज, सेरेमिक कैपिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, पायरिया का इलाज, इम्प्लांट सुविधा, स्माइल डिजाइनिंग, दांतों की सड़न का इलाज, दांतों की सफाई, मेटल एवं सिरेमिक फिक्स्ड ब्रिज, आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज। सिमरिया हनुमान मंदिर को लेकर सीएम के बयान पर जिला कांग्रेस ने दी प्रतिक्रिया, मंदिर के दस्तावेज दिखाए। सावन माह के अंत में महाकाल की पालकी यात्रा और भंडारों का आयोजन, रक्षाबंधन की तैयारी पूरी। श्रावण माह पर एक साथ खिले 8 ब्रह्मकमल को देखने उमड़े श्रद्धालु, कहा 8 सोमवारों के साथ अद्भुत संयोग। और प्रशासन की जनसुनवाई में दूर दूर से पहुंचे फरियादी, अपनी समस्याएं अधिकारियों के समक्ष रखी। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में। दिन भर की तमाम खबरें लिए आपके साथ मैं अदिति शुक्ला। शुरुआत करते हैं खबरों की। सिमरिया हनुमान मंदिर को लेकर मुख्यमंत्री के बयान पर जिला कांग्रेस ने प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे ने दस्तावेज दिखाते हुए कहा कि मंदिर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ ने बनवाया है। इसकी आधारशिला जब रखी गई थी तब तमाम बड़े साधु और संत यहाँ मौजूद थे। इतना ही नहीं, इस मंदिर का नक्शा भी पूर्व मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप ही बनाया गया है। हम सब जानते हैं कि पूरा मध्य प्रदेश, पूरा देश जानता है कि इस मंदिर की स्थापना, इस मूर्ति की स्थापना माननीय कमलनाथ जी ने की है। शिवराज सिंह का ज्ञान बोलने में ज़्यादा है, समझने में और बाकी जानकारी लेने में कम है। हम सब जानते हैं कि इस स्थल का भूमि पूजन माननीय कमलनाथ जी ने 25 अक्टूबर 2012 को किए थे। उसके मेरे पास ये फोटोग्राफ्स हैं, देख लीजिए आप। ये फोटोग्राफ्स हैं जिसमें कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी भूमि पूजन करते हुए और चौरागढ़ के महाराज जी, पूज्य संत श्री गरीबदास महाराज जी भी साथ में थे। दूसरा बताना चाहता हूँ कि इसकी ड्राइंग डिज़ाइन जो है वो माननीय कमलनाथ जी ने सब दिखाई थी। उसी ड्राइंग डिज़ाइन की कॉपी पे मैं आपको सब दिखा रहा हूँ। यह पूरी ड्राइंग डिज़ाइन आप देख रहे हैं, यह माननीय कमलनाथ जी ने सबको दिखाई थी, देख रहे हैं आप लोग। और उसी प्रकार माननीय कमलनाथ जी ने 3 मार्च को ध्वज पूजन, जो हमारा ध्वज लगा है ऊपर देख रहे हैं आप, ये 3 मार्च को उन्होंने इसका 2014 में इसकी बराबर उन्होंने इसकी ध्वज का पूजन करके लहराया था। ये भी प्रमाणित है, आप ध्वज आपके सामने रखा है। इसकी ऊंचाई 111 फीट है। मूर्ति की ऊंचाई हमारी 101 फीट और 6 इंच है। ये सब प्रमाणित बात मैं कह रहा हूँ। और 22, 23, 24 फरवरी 15 को इसका प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हुआ और ये कार्यक्रम जो संपन्न हुआ गरीबदास महाराज जी और देश के जाने माने और संत की उपस्थिति में, विधि विधान से जो हमारे शास्त्र कहते हैं, जो हमारे प्राण प्रतिष्ठा की जो प्रक्रिया होती है उसके तहत विधिवत इसका प्राण प्रतिष्ठा की गई। देश के जाने माने पंडित आए थे और ये पूज्य श्री गरीबदास महाराज जी की उपस्थिति में संपन्न हुआ। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस कार्यक्रम जो संपन्न हुआ, पूरे देश से राष्ट्रीय स्तर के पत्रकार आए थे, प्रदेश स्तर के पत्रकार आए थे और उन्होंने इस मंदिर का पूरा विस्तृत जानकारी यहाँ ली थी। और जब इसकी शुरुआत हुई थी, नरेश कुमावत इसके ड्राइंग डिज़ाइनर थे 2012 में, और उन्होंने पूरी विधिवत, जब पहली बार मूर्ति बन रही थी तो मूर्ति का जो पहला जो मसाला था, मैं और नंदू सूर्यवंशी जी उपस्थित थे। एक आदिवासी नेता हमारे पांडुरना के उपस्थित थे, मुझसे मिलने आए थे।
उन्होंने कहा कि भैया आज हमें मूर्ति बनाना प्रारंभ करना है, आप पहले आप पूजन करके स्टार्ट कीजिए। तो मूर्ति वहाँ से बनना स्टार्ट हुई थी भूमि पूजन करने के बाद। तो साथियों, ये मैं इसलिए कह रहा था कि यह स्थान कोई साधारण स्थान नहीं है। और उसके बाद 27 सितंबर 2016 को जो हमारे शंकराचार्य जी थे, उन्होंने यहाँ माननीय कमलनाथ जी के आग्रह पर इस स्थान में आकर अपनी उपस्थिति देकर इस स्थान को पूरा बहुत जैसा यह इसका नाम है उसका उन्होंने यहाँ प्रवचन करके वो बात कही। उसमें लाने के लिए हमारे उस समय अध्यक्ष जिला कांग्रेस के माननीय तिवारी जी थे। उन्होंने उनकी उपस्थिति में पूरा कार्यक्रम संपन्न हुआ। तो मैं कहना चाहता हूँ आपको कि शिवराज सिंह चौहान जी जरा समझ लें, सीख लें और समझ लें कि ये किसने शुरुआत की। और उसके बाद लगातार हर साल कार्यक्रम हो रहे हैं। अनूप जलोटा जी आए, पिछले बार हमारे रवि नासेरी जी आए, प्रतिवर्ष कार्यक्रम हो रहे हैं। और ये भव्य रूप से हम लोग हर साल हनुमान जयंती को पूरे कार्यक्रम संपन्न कराते हैं। मैं चाहता हूँ कि शिवराज सिंह जी ज्ञान बढ़ाए और झूठ बोलना बंद कर दें, क्योंकि प्रमाण सहित हम आपको बता रहे हैं। वार्ड नंबर 11 निवासी सोना डहरिया करीब 25 साल से इंदिरा नगर में नजूल की जगह पर निवास कर रही थीं। उनका आरोप है कि 4 माह का समय देने के बाद भी उनका मकान तुड़वा दिया गया। पीड़ित परिवार का कहना है कि वो दूसरा मकान बनाने के लिए तैयार थे। उनको 4 महीने की अवधि निगम से देने के बाद और जमीन का आश्वासन देने के बाद बिना बताए आकर पुलिस बल के साथ मकान को रौंद दिया गया। बोलता मेरी लाडली बहना, उनको 2.5 लाख दूंगा, उनको पक्के मकान दूंगा। शहर के एडिफाई स्कूल के विद्यार्थियों ने देश के वीर जवानों के साथ रक्षाबंधन का त्योहार मनाया। सेनानी 8वीं बटालियन छिंदवाड़ा में एडिफाई स्कूल के विद्यार्थियों के द्वारा सैनिकों को राखी बांधी गई। जवानों ने भी छात्राओं को यह वचन दिया कि वे सदैव हमारे शहर, प्रदेश और देश की रक्षा करते रहेंगे। खबरों के सत्तार को नाम देने के लिए यहाँ पर लेते एक ब्रेक, जल्द लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। आप देखते रहिए सिटी हलचल। SS कलेक्शन, ELC चौक, नागपुर रोड, छिंदवाड़ा। लेडीज फैशन की दुनिया में एक नया शाहकार SS कलेक्शन, जहां आपको मिलेगी सभी तरह की लेडीज फैशन की शहर की सबसे बड़ी श्रृंखला। एक ही छत के नीचे डिजाइनर साड़ियाँ, वैवाहिक साड़ियाँ, AD सेट, वेडिंग लाचा, कॉटन और प्रिंटेड साड़ियाँ, खूबसूरत लहंगे, एक से बढ़कर एक फैशनेबल सलवार सूट, गाउन, टॉप, फ्रॉक सूट, ड्रेस मटेरियल और लेडीज इनरवेयर।
SS कलेक्शन आपके मनपसंद फैशन की ऐसी दुनिया जहां एक बार आकर आपको मिलेगी लेडीज कपड़ों की भरपूर रेंज। SS कलेक्शन, ELC चौक, नागपुर रोड, छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से सुसज्जित डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर। लेजर एवं इम्प्लांट सुविधा, पायरिया एवं मसूड़ों से संबंधित रोगों के विशेषज्ञ, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, लैमिनेट द्वारा सौंदर्यीकरण, दांतों की सड़न का इलाज, मेटल एंड सिरेमिक फिक्स ब्रिज, दांतों की सफाई, फिक्स कैप एवं ब्रिज निकालने वाली बत्तीसी, मुंह में पाए जाने वाली गांठ, छालों एवं सफेद दाग का लेजर पद्धति द्वारा इलाज, फ्लोरोसिस के कारण खराब हुए दांतों का इलाज, प्री कैंसरस लीजन का इलाज, आड़े तिरछे दांतों का तार एवं एलाइनर द्वारा इलाज, शीघ्र ही लिफ्ट की सुविधा के साथ। फर्स्ट फ्लोर डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, अंजुमन कॉम्प्लेक्स। नैयर फर्नीचर एवं नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स। नैयर फर्नीचर आपके लिए लेकर आए हैं फर्नीचर की एक से बढ़कर एक आकर्षक विशाल रेंज। नैयर फर्नीचर में आप पाएंगे सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, डबल बेड, सिंगल बेड, ऑफिस फर्नीचर एवं फर्नीचर की समस्त रेंज। नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स संपूर्ण ब्रांडेड रेंज, LED, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, AC एवं इलेक्ट्रॉनिक्स और घरेलू आइटम की विशाल रेंज। नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम। नैयर फर्नीचर नागपुर रोड एवं परासिया रोड, छिंदवाड़ा एवं नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स नागपुर रोड, छिंदवाड़ा। कीजिए अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत बालाजी पब्लिक स्कूल के साथ। एक ऐसा स्कूल जहां क्वालिफाइड टीचर्स द्वारा आपके बच्चों को दी जाती है क्वालिटी एजुकेशन, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, स्मार्ट क्लास, सर्व सुविधा युक्त विशाल ग्राउंड, बस फैसिलिटी, बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल। बोर्ड परीक्षा 2022 में जिले की मेरिट सूची में विद्यालय से कक्षा 12वीं के 2 विद्यार्थी शफक अली 94.4% तृतीय स्थान एवं दिशा गुजर 93.2% तृतीय स्थान। प्रतिवर्ष की तरह बोर्ड परीक्षा का उत्कृष्ट परिणाम 158 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण। तो अब आपके बच्चों की पढ़ाई की टेंशन हुई खत्म। आज ही संपर्क करें, प्रवेश प्रारंभ है। 27 वर्षों का विश्वास, बालाजी पब्लिक स्कूल, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब आगे बढ़ते हैं खबरों में। कलेक्टर सभा कक्ष में प्रति मंगलवार की तरह इस मंगलवार भी जन सुनवाई का आयोजन किया गया, जिसमें जिले भर से आए फरियादियों ने अपनी समस्याएं बताईं। ADM KC बोपची और SDM सुधीर जैन सहित अन्य अधिकारियों की मौजूदगी में साप्ताहिक जन सुनवाई का आयोजन हुआ। गांगीवाड़ा में लाडली बहना सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें जिला भाजपा अध्यक्ष एक बंटी साहू ने शिरकत की। लाडली बहना सम्मेलन में बड़ी संख्या में क्षेत्र की महिलाएं शामिल हुई। इस मौके पर जिला भाजपा अध्यक्ष ने पुष्प वर्षा कर बहनों का सम्मान किया। चौहान जी के द्वारा सभी बहनों के लिए 450 रुपए का रसोई गैस सिलेंडर की कीमत की गई है। आप भी अपने सम्मान में बोलिए लाडली बहनों की, लाडली बहनों की। आज हमारे ग्राम गांगीवाड़ा में लगभग 10 लाख रुपए की लागत से विभिन्न निर्माण कार्यों के भूमि पूजन एवं हमारी लाडली बहनों के सम्मेलन के इस कार्यक्रम में उपस्थित
हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता किसान मोर्चे के जिले के अध्यक्ष संजय पटेल जी। निर्माण कार्यों के भूमि पूजन की आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही साथ रक्षाबंधन का त्योहार आ रहा है, इसकी भी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, सभी को बहुत बहुत बधाई। आज यहाँ लाडली बहनों का हमारा सम्मेलन का कार्यक्रम भी है और बड़ी संख्या में यहाँ पर लाडली बहनें हैं और जैसी लाडली बहनों की बात होती है हमारी बहनों के चेहरे खिलखिला जाते हैं, मुस्कुराते हुए चेहरे बहनों के दिखते हैं, क्योंकि हमारी प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार ने मध्य प्रदेश की 1.25 करोड़ बहनों के जीवन में एक नया सवेरा लाने का काम किया है, बहनों के जीवन में खुशियां भरने का काम किया है, बहनों को आर्थिक रूप से मजबूत करने का काम किया है। ऐसी हमारी लाडली बहनें हैं। सरपंच एवं सचिव पर मनमानी का आरोप लगाते हुए ग्राम जुंगावाड़ा के ग्रामीणों ने मंगलवार को जिला मुख्यालय पहुंचकर शिकायती ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम पंचायत में अनियमितताएं की जा रही हैं और उनका आरोप है कि इसके लिए सरपंच और सचिव जिम्मेदार हैं। ग्रामीणों ने इस मामले में जांच की मांग करते हुए कार्रवाई करने की गुहार लगाई है। आज आप जन सुनवाई में आए, क्या समस्या को लेकर आए? हम ग्राम पंचायत जुंगावाड़ा और जनपद पंचायत अमरवाड़ा से आए हुए हैं। हमारी समस्या है, हम समस्त ग्राम पंचायत के चयनित पंचगण हैं। हमारे द्वारा ग्राम पंचायत जुंगावाड़ा में सचिव महोदय और सरपंच महोदय द्वारा मनमानी कर राशि का गबन किया जा रहा है और हम पंच लोग यदि जनता की कोई समस्या लेकर पंचायत में आवेदन लेकर प्रस्तुत होते हैं तो सरपंच सचिव द्वारा हमारे आवेदनों पर जो बिंदु रहते हैं उन पर कोई अमल नहीं किया जाता और हमारे यहाँ रोजगार सहायक नहीं है, तो जो हमारे यहाँ स्वच्छता ग्राही है उसके द्वारा रोजगार सहायक का काम किया जा रहा है, तो उसके द्वारा भी फर्जी हाजिरी डालकर मस्टरोल निकालकर लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए की राशि का गबन किया जा चुका है। इस विषय को लेकर हम आज कलेक्टर महोदय के यहाँ आवेदन लेकर आए हुए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संदेश डेरिया है, मैं ग्राम पंचायत जुंगावाड़ा का पंच प्रतिनिधि हूँ। यहाँ पर फिर लेते एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। आप देखते रहिए सिटी हलचल। भारत भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम्स, बस सुविधा के साथ प्रवेश प्रारंभ है। भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। एडिफाई स्कूल की कोशिश है कि बच्चों पर पढ़ाई बिना बोझ बने, उनका भविष्य संवर जाए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए CBSE एफिलेटेड एडिफाई स्कूल में बच्चों को दी जाती है ट्रेन्ड टीचर्स द्वारा क्वालिटी एजुकेशन, ताकि बच्चे खेल खेल में सीख सके बड़ी बड़ी बातें। बच्चों के लिए लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, मीडिया सेंटर, म्यूजिक क्लासेस, कंप्यूटर क्लासेस, इंडोर स्पोर्ट्स, 2 बिग ऑडिटोरियम, कराटे ट्रेनिंग, कल्चर एक्टिविटीज, स्मार्ट एंड डिजिटलाइज्ड क्लासरूम्स, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ 10 एकर्स। खेलने के लिए प्लेग्राउंड के साथ आवागमन के लिए बस की सुविधा उपलब्ध। एडमिशन ओपन, नर्सरी टू क्लास 12। CBSE एफिलेटेड एडिफाई स्कूल, हेड ऑफिस हैदराबाद। अब आपको अपनी आंखों की जांच के लिए बड़े शहरों की ओर रुख करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके अपने छिंदवाड़ा शहर में अत्याधुनिक मशीनों से लैस आनंद नेत्रालय अपनी सेवाएं दे रहा है। आनंद नेत्रालय में आँख से संबंधित हर बीमारी का होगा इलाज। मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेसिक सर्जरी, डायबिटीज के कारण आँखों में आने वाली बीमारियों का इलाज, ग्लूकोमा यानी कांच बिंदु से संबंधित इलाज, रेटिना का इलाज, फेको पद्धति द्वारा आंखों के ऑपरेशन, बच्चों में आंखों से संबंधित समस्याओं का निदान, नागपुर और वर्धा के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन। आनंद नेत्रालय, पाटनी पेट्रोल पंप के पास, छिंदवाड़ा। आपके
नन्हे मुन्ने बच्चों का साथी अरिहंत इंटरनेशनल एकेडमी जिले का एकमात्र ICSE एफिलिएटेड स्कूल 7 एकड़ के कैंपस में निर्मित आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित अरिहंत इंटरनेशनल एकेडमी लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, स्पेशियस क्लासेस, बच्चों के खेलने के लिए गार्डन, बच्चों के लिए स्केटिंग, बास्केटबॉल ग्राउंड, म्यूजिक क्लासेस रूम, स्विमिंग पूल, लर्निंग, फिजिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, केमिस्ट्री लैब, बस की सुविधा उपलब्ध। कीजिए अपने बच्चों के भविष्य की शुरुआत अरिहंत इंटरनेशनल एकेडमी के साथ। एडमिशन ओपन। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में और रुक करते हैं अगली खबर का। संचार कॉलोनी निवासी आशीष श्रीवास के यहाँ 8 ब्रह्म कमल के फूल खिले। सावन माह के अंतिम सोमवार को खिले फूलों को देखने बड़ी संख्या में दर्शनार्थी पहुंचे। श्रद्धालुओं का मानना है कि इस साल सावन माह में 8 सोमवार हुए। ऐसे में सावन माह के आखिरी सोमवार को 8 ब्रह्म कमल का खिलना बेहद शुभ संयोग है। इसी तरह इंद्रजीत सिंह बैस के सागर पेशा स्थित निवास पर सावन के आखिरी सोमवार को रात 8 बजे एक ब्रह्म कमल खिला, जिसे देखने और दर्शन करने वार्डवासियों को हुजूम लगा रहा। घर वालों का कहना था कि ये परिवार के लिए बड़ा सौभाग्य का दिन है कि उनके घर ब्रह्म कमल खिला है। आज हमारे यहाँ सावन के आखिरी सोमवार के दिन ब्रह्म कमल खिला है। यह बहुत ही हर्ष की बात है। हमारे मोहल्ले के सभी लोग दर्शन करने के लिए आए हैं। ये बहुत सौभाग्य की बात है। आज हमारे यहाँ सावन सोमवार के दिन ब्रह्म कमल खिला है। यह हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है और हर्ष की बात है। और हमारे यहाँ आजू बाजू के लोग दर्शन के लिए आए हैं। यह बहुत खुशी की बात है। उप संचालक पशु चिकित्सा द्वारा मानसिक रूप से परेशान किए जाने की शिकायत को लेकर जिले के 8 चिकित्सकों ने प्रांतीय राजपत्रित पशु चिकित्सक संघ को ज्ञापन सौंपा है। उनका आरोप है कि छिंदवाड़ा जिले के पशु चिकित्सा विस्तार अधिकारियों को अनावश्यक रूप से मानसिक परेशानियां दी जा रही हैं। उन्हें स्मॉल पोल्ट्री योजना के तहत चल रही जांच कार्यवाही से दूर रखा जाए। सर, छिंदवाड़ा जिले के 8 विकास खंडों में स्मॉल होल्डर पोल्ट्री स्कीम विगत 2 वर्ष पहले संचालित हुई थी, जिसमें जिले के 150 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया था। संपूर्ण योजना उप संचालक महोदय, हितग्राही और एजेंसी के माध्यम MOU साइन हुआ था। हम 8 विकास खंडों में जो संचालित योजना थी, उसमें हम जो 8 VO थे, ये योजना को संचालन कर रहे थे। पूरी तरह से वरिष्ठ कार्यालय के निर्देशों के अनुसार संचालित हो रहा था। MOU में हम शामिल भी नहीं थे। हम केवल मॉनिटरिंग का काम कर रहे थे। परंतु जब विभागीय अनियमितता की जांच सामने आई उप संचालक महोदय के लिए, तो उसकी जांच हमारे संयुक्त संचालक महोदय द्वारा की जा रही है। परंतु जो जांच का दायरा है, वो दायरा का हमारी तरफ रुख किया जा रहा है, जबकि उसमें कोई ज़्यादा रोल था नहीं। हम केवल मॉनिटरिंग का काम कर रहे थे। विभागीय अनियमितता का हमसे कोई संबंध ही नहीं है। इसलिए हम लोगों ने संयुक्त रूप से ज्ञापन दिया, अपने संघ को दिया है, PRPCS को दिया है कि इस जांच से हमें मुक्त रखा जाए। नाम आपका? मैं डॉक्टर RS सिंह, VO चौरई। ग्राम पंचायत छावड़ी के अंतर्गत धनोरा सहित अन्य गांवों के ग्रामीणों ने मंगलवार को प्रशासन को ज्ञापन सौंपा और डामर सड़क निर्माण की मांग रखी। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क की हालत अच्छी न होने से उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में स्कूली बच्चों और मरीजों के लिए भी मुश्किल खड़ी हो जाती है। विधानसभा पांडुना के अंतर्गत ग्राम पंचायत छावड़ी में आज विगत वर्षों से कुर्सी ढाना होते हुए डामरीकरण के कई मांग कर रहे हैं 20-25 वर्षों से, लेकिन आज निरंतर दुखी का सामना करना पड़ रहा है ग्रामीणों को। इसलिए हम चाहते हैं कि विधानसभा पांडुना के अंतर्गत ग्राम छावड़ी में डामरीकरण हो, अन्यथा आने वाले विधानसभा लोकसभा चुनाव में चुनाव बहिष्कार किया जाएगा। ये सब ग्रामीणों, सभी ग्राम पंचायत के अंतर्गत जितने भी ढाना है, चुनाव बहिष्कार का ऐलान कर रहे हैं आज ही। और आज के बाद अगर स्वीकृति नहीं मिलती है
तो हम लोकसभा चुनाव का भी बहिष्कार करेंगे। क्या नाम है आपका? मैं जनपद उपाध्यक्ष मोखेड़। वरिष्ठ नागरिक संगठन की कलेक्ट्रेट स्थित वरिष्ठ जन सुविधा केंद्र में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में पांढुर्णा को जिला बनाने के ऐलान का स्वागत किया गया। राज्य पेंशनर्स का महंगाई भत्ता बढ़ाने, सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाकर प्रतिमाह 1000 रुपए करने व लाडली बहना की राशि 1250 रुपए करने जैसी मांगे पूरी होने पर सदस्यों ने प्रसन्नता व्यक्त की और मुख्यमंत्री का आभार माना। साथ ही 10 नए सदस्यों का स्वागत किया गया। संगठन की 64 तहसील इकाई भी गठित की गई है और मारुति माकड़े को अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इस अवसर पर अध्यक्ष व स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर हरनाम सिंह भट्टी ने सदस्यों को स्वच्छता का महत्व बताया एवं स्वच्छता की शपथ दिलाई। आज यहाँ जन सुविधा केंद्र में वरिष्ठ नागरिक संगठन की मासिक बैठक हुई, जिसमें कि सदस्यों ने कई विषयों पर चर्चा की और महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। हमारे वरिष्ठ नागरिक संगठन के प्रयासों से शासन ने बहुत सारे जो लाभ हैं लोगों को दिए हैं। इसके लिए हमने सदस्यों को एक दूसरे को बधाई दी है और शासन का भी आभार माना है। जैसे कि हमारी मांग थी कि लाडली बहना योजना में 1500 रुपये प्रति माह दिए जाए, किंतु अभी 1250 रुपये की स्वीकृति हो चुकी है। साथ ही हमारा ये कहना था कि सिलेंडर की जो कीमत है वो कम करके 500 रुपये में उपलब्ध कराया जाए। तो उसमें भी शासन ने जो लाडली बहना योजना के पात्र लोग हैं उनको 450 रुपये में सिलेंडर उपलब्ध कराया जा रहा है। हम पुनः मुख्यमंत्री जी से निवेदन करने वाले हैं कि सभी के लिए सिलेंडर जो है वो 500 रुपये या 450 रुपये में उपलब्ध कराया जाए। साथ ही हमने जो मांग की थी कि राज्य के जो पेंशनर्स हैं उनकी महंगाई भत्ते में वृद्धि की जाए और उसका भुगतान किया जाए। तो खुशी की बात है कि शासन के मुख्यमंत्री, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी द्वारा राज्य पेंशनर्स के लिए आदेश जारी किए जा चुके हैं और उन्हें 42% जो है महंगाई भत्ता मिलने वाला है। तो इस बात पे हम लोगों सबने खुशी जाहिर की और सदस्यों ने एक दूसरे को बधाई दी। श्री राम मंदिर छोटी बाजार से सोमवार को पार्थिव शिवलिंग की भव्य पालकी यात्रा शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में बाबा महाकाल पालकी में विराजमान होकर भगवान त्र्यंबकेश्वर जी, भगवान पशुपतिनाथ जी रथ पर सवार होकर सभी को दर्शन देते हुए जल विहार के लिए छोटा तालाब पहुंचे। शोभा यात्रा में ग्रामीण क्षेत्रों की नृत्य मंडलियों द्वारा पारंपरिक नृत्य की प्रस्तुति की गई। श्रावण माह के अंतिम सोमवार को माहौरे परिवार द्वारा भंडारा कराया गया। श्री पिपलेश्वर शिव मंदिर के माहौरे परिवार द्वारा सावन के 2 माह भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। दोबारा ले लीजिएगा, अभी है, दोबारा ले लीजिएगा। दोबारा जाएगी, अभी और आ रही है, पूरी तो एक भी और आ रही है, तब ले लेना, सबको मिल लेना। श्रावण के पावन पर्व में एवं अधिक मास के पावन पर्व में यह भोलेनाथ का भंडारा हर सोमवार, श्रावण सोमवार में फलाहारी किया जा रहा था, लेकिन उसकी पूर्णाहुति आज सब्जी पूड़ी के माध्यम से सभी श्रद्धालुओं को बांटी जा रही है। भोलेनाथ की कृपा ऐसी बनी रहे तो हर साल ऐसा प्रयास करते रहेंगे। माहौरे जी पंजीयन सर्विस प्रोवाइडर द्वारा आज ये भंडारा कराया जा रहा है विशाल।
सावन के प्रत्येक सोमवार यहाँ पे फलाहारी भंडारा कराया गया है। आज सावन का अंतिम सोमवार है और विशेष दिवस है, आज प्रदोष है। तो आज अंतिम सोमवार के तहत हमने पूड़ी सब्जी का वो रखा है, अंतिम वो महाप्रसाद। इसी साल हमारा ऑफिस शिफ्ट हुआ इधर, जब से हमने ये चालू किया है। कहाँ से ये प्रेरणा मिली कि भंडारा करवाना चाहिए? भगवान दे रहा है इतना, तो हम दूसरों को नहीं देंगे तो क्या करेंगे। भगवान की कृपा से जो मिल रहा है वो दे रहे हैं लोगों को। श्रावण मास पर कुसमेली महात्मा गांधी वार्ड में महिलाओं के द्वारा कावड़ यात्रा निकाली गई। यात्रा कुसमेली से निकलकर संकट मोचन मंदिर पहुंची, जहां महिलाओं के द्वारा शिवजी को जल समर्पित किया गया। वैष्णो माता मंदिर रॉयल चौक में सावन के अंतिम सोमवार पर बच्चों के द्वारा भोलेनाथ का अद्भुत श्रृंगार किया गया, जिसके दर्शन करने बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। और अब इन तमाम खबरों को समेटते हैं, देखते हैं सुर्खियां। अंत में देखते हैं आज की हेडलाइंस को। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक आफिया डेंटल क्लीनिंग एंड इम्प्लांट सेंटर, सिग्नेचर कॉलोनी, ऑक्सीजन के सामने VIP रोड, छिंदवाड़ा। रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर MS खातिब द्वारा लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज, दांतों के दर्द का इलाज, सेरेमिक कैपिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, पायरिया का इलाज, इम्प्लांट सुविधा, स्माइल डिजाइनिंग, दांतों की सड़न का इलाज, दांतों की सफाई, मेटल एवं सिरेमिक फिक्स्ड ब्रिज, आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज। सिमरिया हनुमान मंदिर को लेकर CM के बयान पर जिला कांग्रेस ने दी प्रतिक्रिया, मंदिर के दस्तावेज दिखाए। सावन माह के अंत में महाकाल की पालकी यात्रा और भंडारों का आयोजन, रक्षाबंधन की तैयारी पूरी। श्रावण माह पर एक साथ खिले 8 ब्रह्मकमल को देखने उमड़े श्रद्धालु,
कहा 8 सोमवारों के साथ अद्भुत संयोग। और प्रशासन की जनसुनवाई में दूर दूर से पहुंचे फरियादी, अपनी समस्याएं अधिकारियों के समक्ष रखी। इस बुलेटिन में खबरों का सफरनामा फिलहाल यहीं तक था। अब जुड़ी खबरों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक दीजिए अनुमति, नमस्कार।